गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर साथ में लूसेंट जीके का प्रैक्टिस सेट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका यद्यपि यदि धनी अपि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विग्रह। संधि कितने प्रकार की होती है, 3। कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, दीर्घ में क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, 3 मात्रा आती है। यण में या और वा से पहले आधा आता है, ये याद रखो। पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है तो दही, व्याकरण, एकांकी और प्याज, 4 आप पुल्लिंग याद रख लो अलग से, क्यों कंफ्यूज हो जाते हो इनमें। कुर्सी अच्छी है, पक्षी अच्छा है, खग, बेहग किसके पर्यायवाची, पक्षी के, ये भी याद रखना, आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट, एक प्रत्यय से लगने वाला शब्द बताना। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय के 5 वेद, इसके वेद होते हैं 6, इनकी संख्या होती है 28। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं। ठीक है, एक किस में लगा है, वर्ण में लग जाए तो वार्णिक हो जाएगा। ठीक है, उपत्यका होती है नीचे की भूमि, पर्वत के पीछे की नहीं, पर्वत के पास की भूमि या नीचे की भूमि। एक होता है आदित्यका, ऊपर की भूमि, ये भी याद रखना, इसका आ जाएगा डी, इसका भी आएगा डी। नेक्स्ट, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध में आता है होगा, होगी, तो होगा कहाँ लिखा हुआ है बताओ, यहाँ है, नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, ये कह रहे हैं बर्तनी किसकी अशुद्ध है, अशुद्ध बर्तनी बतानी। तो अशुद्ध देखो, उज्ज्वल सही है, निरपराध होता है, निरा नहीं होता है, निरपराध होता है, ये गलत है। ठीक है, तो आप आशीर्वाद लिख लो, आशीर्वाद। कवित्री, कवयित्री, दारोगा, नीरोग, दीपावली, दीपधनबली, ऐसे बनता है दीपावली। ठीक है, और वाल्मीकि, अहल्या, ये याद रखना अलग से, तो आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट, दूध का वचन बताना है, तो दूध एक वचन है। जितने भी द्रव्यवाचक होंगे, भाववाचक होंगे, जितने भी आपके क्या व्यक्तिवाचक होंगे, ये सारी संज्ञा कौन सी होती है, एक वचन, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो प्रभा नहीं है, प्रभा सुबह का होता है ना, आंसर आएगा डी। अच्छा, ज्योत्सना गलत लिखा है, आधा सा आता है इसमें, याद रखना। नेक्स्ट, नमक मिर्च में समास बताना। तो समास का विलोम क्या होता है, व्यास, और समास का अर्थ होता है संक्षेप। तो द्वंद्व समास है इसमें, नमक और मिर्च, बीच में योजक चिन्ह आ रहा है। 3 प्रकार का होता है द्वंद्व समास, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इतरेतर के अंदर क्या आता है, और शब्द का यूज होता है। ये पूछ लेगा और किस में आता है। अब भाई बात में पहला या पूर्व प्रधान होता है, वो बहुब्रीहि शुद्ध लिखना सीख लेना। इसमें तृतीय पद या अन्य पद प्रधान होता है। किसके प्राय नाम पुल्लिंग में होते हैं, तो दिन का नाम, सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया, ये होते हैं। भाषा जैसे हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है। नदी जैसे गंगा बह रही है, यमुना बह रही है। ठीक है, और तिथियां जैसे एकादशी आ गई, तो ये सब है स्त्रीलिंग, और दिनों के नाम है पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट, अशुद्ध बर्तनी बतानी है। अशुद्ध देखो, उज्ज्वल गलत लिखा ना, आधे आधे जा आते हैं दो। दवाइयाँ लिख लो, दवाइयाँ। चाहिए, कुआं लिख लो। नेक्स्ट, पाश्चात्य का बताना है कि क्या होगा। अच्छा, दुकान और लिखना सीख लेना, बड़ा ऊ आता है दुकान में, ये याद है। पाश्चात्य का हो जाएगा पौर्वत्य। पाश्चात्य का विलोम पौर्स नहीं, पारदर्शी नहीं, पाश्चात्य पौर्वत्य होना चाहिए, पौरत्य, चलो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, परिष्कृत होता है शुद्ध, ये भी याद रखना। परिष्कृत का मतलब पूछ लेगा। आग का पर्यायवाची बताना है, तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, कृषाणु होता है, अनल होता है, पावक होता है। व्योम किसका होता है, आकाश का होता है। आकाश का एक पर्यायवाची होता है ख। ठीक है, शून्य भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। आंसर आएगा क्या इसका, व्योम। नेक्स्ट है इसमें कि आंखों का नीर ढल जाना। मुहावरा देखो, मुहावरा, तूफानी, और आपको शहद, ये सब क्या अरबी भाषा के शब्द हैं। इनमें क्या लक्षणा शब्द शक्ति है, मतलब क्या होता है, निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, रंग के पर्यायवाची बताने। रंग मतलब होता है जिसके पास कुछ ना बचाओ, गरीब, धनवान तो हो नहीं सकता, वो धनदान भी नहीं हो सकता, रक्षा हो नहीं सकता, आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का HCF ये, LCM ये दे रखे हैं। छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या 3, HCF है 9, तो 9 3 27, आखिरी में आना चाहिए 7, तो ऐसे कर सकते हो। बाकी करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, मगर आंसर क्या आ जाएगा डी। अब देखो ये कह रहा है कि ये इनकी वैल्यू 4 दे रखी, 4 संख्या, 4 ये हैं वेरिएबल, और 4 दे रखा है, तो हर की वैल्यू 1 मान लो, इसकी 1 1 1 1। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगी ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे प्रदर्शन करने वाले कौन से राज्य हैं, तो ये हैं आपके, एक तो गुजरात है और एक है कर्नाटक, आंसर आएगा डी।
अच्छा, तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और बथुकम्मा, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आएगा डी। गुजरात में 40वीं यूनेस्को साइट धोलावीरा। केरल में याद रखना सबरीमाला टेम्पल। और महाराष्ट्र में बरली याद रखना। और उत्तर प्रदेश लखनऊ, गोमती नदी के किनारे, नवाबों का और बागों का शहर कहते हैं इसे, ठीक है। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा किसने करी है? तो ये कर दी इंग्लैंड ने, सॉरी न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड नहीं न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? ये आप लोग बताना, क्या वेलिंगटन है या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया 7वां सबसे छोटा महाद्वीप है, लैंड ऑफ पीस कहते हैं इसे, ये भी याद रखना, ठीक है। और बैरियर रीफ कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, ठीक है, ये याद रखो। इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग करेंसी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रोन बनाने वाली कंपनी को सबसे ड्रोन स्टार्टअप सम्मानित किया गया, ये है IG ड्रोन। आंसर आएगा बी। अच्छा, मोदी जी ने ना 100 ड्रोन लगाए थे, किसमें? किसान से रिलेटेड उन्होंने 100 ड्रोन लगाए गए थे, याद रखना, 100 याद रखना, बस इतना संख्या याद रख लेना, यही पूछा जाएगा। CBSE की हेड कौन है? निधि छिब्बर, निधि छिब्बर। इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? संगम, परीक्षा संगम, सी। आप अपने पेपर देख सकते हो, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, सब पता पड़ जाएगा। आंसर आएगा सी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, इसके कौन थे? मुख्तार अब्बास नकवी। अब ये वाला डिपार्टमेंट चला गया ईरानी जी के पास, ठीक है। और स्टील मिनिस्टर थे ये रामचंद्र, ये वाला डिपार्टमेंट चला गया ज्योति राव के पास। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, देखो किस महिला ने शीर्ष गणित पुरस्कार फील्ड मेडल जीता है? आप लोग ऐसे याद रखना, देखो गणित ना बचपन में मेरी समझ में नहीं आता था, गणित मेरी समझ में नहीं आता था बचपन में, ऐसे याद रख लो। आंसर आएगा बी। अच्छा, मैथ डे 22 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो दासों का यूनियन है, ठीक है। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो अभी ये बॉक्सिंग कप हुआ है, इसके पहले संस्करण में ना महिलाओं के 81 वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अल्फिया पठान। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये आपके लूसेंट के कुछ क्वेश्चन है। उपनिषदों की संख्या याद रखो, सबसे ज़्यादा क्या है आपके? उपनिषद। वेदांग है आपके 6, महापुराण है 18, ऐसे याद रखना। 18 में बीच में 0 डाल दोगे ना तो उपनिषद आ जाएंगे, ठीक है। उपनिषद ऐसे याद रखो, उपनिषद मतलब सबसे ऊपर है, ये सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है। नेक्स्ट, अब देखो ये आपके कुछ ना खिलाड़ियों की संख्या दे रखी है, किसमें कितने होते हैं? कबड्डी में 7 होते हैं, याद रखना। खो खो में 12 होते हैं, 9 खेलते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, 12 सही माना गया था, याद रखना। वाटर पोलो में 7 और पोलो में 4। बेसबॉल में कई बार पूछा गया 9। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11। ये 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 3 ये डाल देगा, एक और कोई डाल देगा, पूछेगा इनमें से अलग कौन सा है, तो इन तीनों में 11 होते हैं, बाकी देख लेना। बास्केटबॉल में 5, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये याद रखो, संबंधित खेल से इसके परिसर को क्या कहते हैं? बेसबॉल को कहते हैं डायमंड। गोल्फ कोर्स होता है, ये तो याद होगा। टेबल टेनिस तो एक बोर्ड के ऊपर खेलते हैं, ये भी याद रखना। मैट, ये जूडो कराटे का याद रखना, मैट कई बार पूछा गया, ठीक है। एथलेटिक्स किस पे? ट्रैक पे दौड़ते हैं, ये भी याद रखना। अब देखो ये तीरंदाजों का रेंज होता है, ठीक है। और अच्छा, तैराकी किस में करते हो आप? स्विमिंग पूल होता है ना, तो ऐसे पूल याद रख लो। मुक्केबाजी, ये तो लिमिट से ज़्यादा पूछा गया, रिंग याद रखना मुक्केबाजी के लिए, ठीक है। फील्ड, पोलो, हॉकी, फुटबॉल, ये सब फील्ड होता है इनका। पिच क्रिकेट का और रग्बी का पिच होता है, बस इतना याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यानचंद को क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर, ठीक है। इन्हीं की वजह से हम खेल दिवस मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाते हैं आप लोग बताना। PT ऊषा को उड़नपरी कहते हैं, ये नहीं पता है? राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया गया अभी कल परसों ही। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं। अच्छा, जीव मिल्खा सिंह वो किस खेल से रिलेटेड है? तो वो है गोल्फ से रिलेटेड, ये इनके बेटे हैं। ये क्वेश्चन अभी कल परसों ही पूछा गया था। शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस। माइकल फिलिप्स, सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं इस बंदे ने, तो इसे कहते हैं फ्लाइंग फिश, मतलब ये तैराकी में, ठीक है। मैरी कॉम को कहते हैं सुपर मॉम, क्योंकि इनके कई सारे बच्चे होने के बाद भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीते। सौरभ गांगुली का याद रखना बंगाल टाइगर, ठीक है। विश्वनाथ आनंद का याद रखना लाइटनिंग किड, ठीक। और सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता था? ये विश्वनाथ आनंद ने, ये भी याद रखना। और राहुल द्रविड़ को कहते हैं द बॉल, मतलब क्या? ये कम रन बनाते थे मगर टिके रहते थे, किसमें? टेस्ट मैच में, जिससे इंडिया कई बार जीत गई है। हरभजन सिंह को कहते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। और बस इतना ही याद रख लो, इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आपकी और कोई भी फरमाइश हो तो वो भी बताइएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।